नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। मेरे प्यारे साथियों, जब से आलोक राज जी ने ये कमेंट किया है कि राजस्थान एलडीसी के लिए 10,644 पदों पर वैकेंसी आने वाली है, तब से राजस्थान के सभी बच्चों में सनसनी फैली हुई है। सनसनी का माहौल है, राजस्थान के टीचरों में भी सनसनी फैली हुई है। और मेरे प्यारे साथियों, सोशल मीडिया पर तो बोखाल आ चुका है इसका। प्यारे साथियों, ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो एलडीसी 2026 है, ये किस बिहाफ पर इसका एग्जाम होगा। क्या जिस बच्चे ने सीईटी ग्रेजुएशन पास कर रखा है, क्या वो बच्चा ये एग्जाम दे सकता है? वो बच्चा एग्जाम नहीं दे सकता है? क्या वो बच्चा एलिजिबल होगा या नहीं होगा इस वैकेंसी के लिए? तो मेरे प्यारे साथियों, हम आज आलोक राज जी के इसी ट्वीट पर बात करने के लिए आए हैं कि इस वैकेंसी में होने वाला क्या है। प्यारे बच्चों, देखो, यदि आपने सीईटी 10+2 पास कर रखा है तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। और यदि मेरे प्यारे साथियों आपने सीईटी 10+2 एग्जाम पास नहीं कर रखा, इसका फॉर्म नहीं भर रखा, तो आप ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं हो, चाहे आपने ग्रेजुएशन सीईटी पास कर रखी ही क्यों ना हो। तो मेरे प्यारे साथियों, आलोक राज जी ने एक ऐसा ही कमेंट किया है, मैं आपको बता देता हूं। देखो, आलोक राज जी से किसी बच्चे ने यह पूछा था कि सर, मैंने ग्रेजुएशन सीईटी पास कर रखा है, क्या मैं ये एग्जाम दे सकता हूं या नहीं दे सकता? तो ग्रेजुएशन सीईटी की तो क्वालिफिकेशन भी ज्यादा है सीईटी 10+2 से, तो क्या मैं ये एग्जाम दे सकता हूं या नहीं दे सकता? तो मेरे प्यारे बच्चों, आलोक राज जी का कमेंट आता है। आलोक राज जी बोलते हैं, अबे जी, मेरे प्यारे साथियों, बच्चे का नाम था अबे। तो आलोक राज जी बोलते हैं, अबे जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सीईटी ग्रेजुएशन सीईटी 10+2 से ज्यादा क्वालिफाई है। मेरे प्यारे साथियों, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, बहुत गौर से समझना। आलोक राज जी ने क्या कहा? आलोक राज जी ने यह कहा कि आपकी बात बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा कि सीईटी ग्रेजुएशन सीईटी 10+2 से ज्यादा क्वालिफाई है, मगर उसने सीईटी 10+2 का फॉर्म ही नहीं भरा था, तो उसे कैसे एलडीसी भर्ती के लिए लिया जाए? आलोक राज जी ये कहना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अबे जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि सीईटी ग्रेजुएशन सीईटी 10+2 से ज्यादा ज्यादा क्वालिफिकेशन है, लेकिन यदि आपने सीईटी 10+2 का फॉर्म ही नहीं भरा तो आपको एलडीसी भर्ती में कैसा लिया जाए? मेरे प्यारे साथियों, आलोक राज जी ने कहा कि जिस गाड़ी में, देखो क्या कहा इन्होंने ये कहा, जिस गाड़ी का टिकट ही नहीं लिया हुआ हो, उन्होंने कहा, मेरे प्यारे बच्चों देखो क्या क्या बात बोली है इन्होंने, जिस गाड़ी का टिकट ही नहीं लिया हुआ हो उसमें आपको कैसे चढ़ने दिया जा सकता है, चाहे आपके जेब में कितना भी पैसा क्यों ना हो। ये कहना चाहता है कि आपको ट्रेन के बिना टिकट आपको ट्रेन में कैसे बैठाया जाए, चाहे आपके जेब में तो लाखों रुपए होंगे, उससे हमें क्या मतलब है। ये कहना चाहते हैं कि मेरे प्यारे भाई, आपने चाहे एमए कर रखा होगा, बीए कर रखा होगा, पीएचडी कर रखा होगा, बीटेक कर रखा होगा, एमटेक कर रखा होगा, हमें उन सब से कोई मतलब नहीं है। आपने चाहे सीईटी ग्रेजुएशन पास कर रखी होगी, हमें कोई मतलब नहीं है। आपके पास मास्टर्स की डिग्रियां होगी, हमें कोई मतलब नहीं है। आपकी जितनी भी डिग्रियां हैं वो एक हमारे लिए केवल और केवल एक कागज का टुकड़ा रह गया। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपने सीईटी 10+2 का फॉर्म भर रखा है, आपने सीईटी 10+2 का एग्जाम पास कर रखा है, तो ही आप
एलडीसी 2026 का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने सीईटी 10+2 का फॉर्म नहीं भर रखा तो आप एलडीसी 2026 का एग्जाम कतई नहीं दे सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो प्यारे बच्चों, मैं ये बात आपको ये बताने के लिए आया था।